गुड मॉर्निंग बच्चों। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन पढ़ा था। चारों लॉस पढ़े थे जिसके आधार पे थर्मोडायनेमिक्स है, और उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी। आज कुछ पद लेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म यूज़ में आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग। यानी कि जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पार्ट का, जिस भाग का, वो सिस्टम है, और बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सराउंडिंग में आती हैं। और जो सीमा है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, कोई सरफेस जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। नाउ द सेकंड नेक्स्ट जो टर्म हम यूज ले रहे हैं वो है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम, यानी कि समांगी तथा विषमांगी तंत्र। तो क्या है होमोजीनियस सिस्टम? क्या है? होमोजीनियस सिस्टम इज वन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, यानी कि जहाँ पर केवल एक प्रावस्था हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम इज सेम एवरीवेयर। रासायनिक संगठन सिस्टम में सब जगह समान हो, या हम उसको कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज सेम, यानी कि तंत्र में सभी जगह गुण समान हो। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ गैसेस। दूसरी तरफ हेटेरोजीनियस सिस्टम इज वन विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाउ जो नेक्स्ट जो टर्म है जो कि यूज करेंगे वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि तंत्र के प्रकार। So there are different types of thermodynamic system depending upon the nature of the boundary। सीमा के आधार पर हम ऊष्मागतिकी तंत्र को विभाजित करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सीमा क्या है या बाउंड्री क्या है? तो बाउंड्रीज में बी क्लोज्ड और सील। तो यदि वो सील्ड होगी तो मैटर और कोई भी मैटर का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होगा। और यदि बाउंड्री इंसुलेटेड हो तो एनर्जी भी और मैटर दोनों का ही आदान प्रदान, एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होगा। तो इस सीमा के आधार पर सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम है जो कि है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसमें कि न ही मैटर और न ही एनर्जी का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होगा। यानी कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन दैट कैन नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन पास थ्रू द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इट्स वेपर सिस्टम केप्ट इन अ थर्मस फ्लास्क। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, यानी कि विलगित तंत्र। दूसरी तरह का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? इन सच अ सिस्टम द बाउंड्री इज ओपन एंड अनइंसुलेटेड। तो इस तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल एक खुले पात्र में रखा गया गर्म पानी। तो एन ओपन सिस्टम इज वन विच कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मैटर टू एंड फ्रॉम द सराउंडिंग। नौ तीसरी तरह का सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में बाउंड्री सील होती है लेकिन इंसुलेटेड नहीं होती। तो अ क्लोज सिस्टम इज वन विच कैन नॉट ट्रांसफर मैटर बट कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल एक बंद पात्र में रखा गया जल वाष्प तंत्र। तो इस तरह से तीन तरह के सिस्टम को हमने क्लासिफाई करा है।
on the basis of boundary. Now next topic जो आता है वो है property of the system. तो प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी के आधार पर हम दो तरह से एक सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं. पहले को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक गुण, और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुण. सबसे पहले देखिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम, यानी कि वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका है जैसे मास, वॉल्यूम, एनर्जी एंड सो ऑन. उस तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुण क्या होते हैं. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि ऐसे वो गुण जो कि सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी मात्रा पर. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सो ऑन. नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को भी हमने तीन में क्लासिफाई करा है. थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. तो a system is said to be in thermodynamic equilibrium if the macroscopic property of the system in various phases do not undergo any change with time. मैंने पहले भी डिस्कस करा था. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है. टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो यदि समय के साथ सिस्टम के विभिन्न भागों के इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या इन गहन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इन स्थूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम कहते हैं सिस्टम ऊष्मागतिकीय साम्य में है. नौ ऊष्मागतिकीय साम्य ने कहा तीन प्रकार के हैं. पहला है तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि देयर शुड बी नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू द अनदर, यानी कि सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में कोई ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा. और ये तभी हो सकता है जबकि तंत्र के सभी भाग में टेम्परेचर समान है. तो थर्मोडायनेमिक जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि सिस्टम के प्रत्येक भाग का ताप समान होना चाहिए. नाउ द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या यांत्रिक साम्य. तो इस इक्विलिब्रियम से मतलब है कि नो वर्क शुड बी डन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ओवर अनदर, अर्थात नो मूवमेंट ऑफ मैटर शुड अकर विद इन द सिस्टम. इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग में नहीं होगा, विद इन द सिस्टम और ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो या प्रेशर सब जगह समान हो. ना तीसरी तरह का जो साम्यावस्था है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य. दिस इक्विलिब्रियम डिमांड्स दैट नो चेंज इन कॉम्पोजिशन शुड टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ सिस्टम में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं के संगठन में परिवर्तन न हो, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए. इस सेशन में यहाँ तक ही केवल. नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की.